हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अन्नू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन होना, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए आप, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 25 को ओपन हो रहा है, आज के दिन 28 को क्लोज किया जा रहा है और 2 सितंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 94 टू 99 रुपीज का प्राइस बन, 151 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ और 175 करोड़ का इशू साइज, 1.7 करोड़ शेयर्स इशू किया गया है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 31 अगस्त का और सेम डेट शेयर्स डिमांड रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। 1 सितंबर का लिस्टिंग रिफंड्स रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमांड अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी ओनली 10% का, बिग एचएन और रिटेल में 50%, एचएनआई 40% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 151 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 4 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 4% का एवरेज लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 103 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 604 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस क्या है, तो कंपनी जो है ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि कंपनी एसेंशियल ओवरहेड अंडरग्राउंड यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस करता है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल एंड गैस पाइपलाइन वर्टिकल में। और की वर्टिकल्स में बात करें तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि सर्विंग, डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग करता है, केबलिंग एंड टावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए। कस्टमर्स में है बीएसएनएल, ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पाइप लेइंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनहोल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लम्बिंग स्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज वगैरह करती है। थर्ड है गैस पाइपलाइन, जो कि लेइंग करता है एमडीपीई का, जो कि रेंज है 20 mm से 125 mm तक डायमीटर में, और जो 38,300 जीआई हाउस कनेक्शंस के साथ डोमेस्टिक और कॉमर्शियल गैस पाइपलाइन के लिए। और कस्टमर्स को सर्व किया, जिसमें है इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात गैस और गेल इंडिया लिमिटेड। 30 जून के अकॉर्डिंग 23 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है 1959 करोड़ के अराउंड, जिसमें इंक्लूड है 4 टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, 14 सेवरेज, 4 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स और एक है कॉम्प्लाइज, जो कि रेलवे सिग्नलिंग वर्टिकल के का। तो गाइस, कंपनी का बिजनेस है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कि स्ट्रेंथ कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 341.8 करोड़ का, नेटवर्थ है 155 करोड़ का, रिजर्व है 107.4 करोड़ का, डेट है 52.5 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 155 करोड़ का रेवेन्यू, 17.4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 182 करोड़ का रेवेन्यू, 21 करोड़ का प्रॉफिट है, 26 में 244.6 करोड़ का रेवेन्यू, 33 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पीयर्स की बात करें तो इसमें है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, बोंडाडा इंजीनियरिंग, ईएमएस, सुयोग टेलीमेटिक्स और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स, ओम पावर ट्रांसमिशन, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मशीनरी इक्विपमेंट के परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग करना चाहता है। रेशियोज आरओई एनडब्ल्यू 21.3, आरओसी 22.6, पीएटी मार्जिन 13.7, एबिटा मार्जिन 20.8% का, डेट टू इक्विटी 0.3 और पीबी है कंपनी का 3.9, पी रेशियो 14.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 89.1%, पोस्ट आईपीओ 65% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, फुल्ली प्राइस रखी गई है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है, लेकिन स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ईपीसी एंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेट करता है। एक्सपर्टाइज है टेलीकॉम इंफ्रा, सेवरेज इंफ्रा, गैस पाइपलाइन एंड रेलवे सिग्नलिंग में। मोर देन 2 डिकेड्स का एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, इन हाउस इंजीनियरिंग टीम्स और साइजेबल मशीनरी एंड इक्विपमेंट फ्लीट के साथ। कंप्लीट कर चुका 100 ऑफ प्रोजेक्ट्स का मल्टीपल इंडियन स्टेट्स में, जो कि एस्टैब्लिश्ड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी है, सब्सटैंशियल ऑनगोइंग ऑर्डर बुक, जो कि फ्यूचर रेवेन्यू सपोर्ट कर रहा है। रेवेन्यू भी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। और बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, टेलीकॉम के अलावे सेवरेज इंफ्रा के साथ, जो कि लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बना है।
और वीकनेस की बात की, बिजनेस हेवली डिपेंड करता है गवर्नमेंट और पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट्स पर। टॉप कस्टमर कंट्रीब्यूट करता है वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू का, जो कि सिग्निफिकेंट कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। और टेलीकॉम एवरेज, जो दोनों का अगर अकाउंट देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू का ओवरवेलमिंग के लिए दोनों का सेक्टर है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई है लेंदी रिसीवेबल साइकिल्स के कारण। प्रोजेक्ट जो कि टेंडर बेस्ड है, जो कि अनसर्टेनिटी फ्यूचर ऑर्डर इनफ्लोज से रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन अभी भी कुछ स्टेट्स में सिग्निफिकेंट है। प्रोजेक्ट डिले अगर होता है तो पेनाल्टीज, लिक्विडेटेड डैमेज और एग्जीक्यूशन एडिशनल एग्जीक्यूशन कॉस्ट्स को रिजल्ट दे सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रो कर रहा है टेलीकॉम, सेवरेज, वाटर मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और भारत नेट अदर डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन टेलीकॉम वर्टिकल को सपोर्ट कर सकता है। अर्बनाइजेशन और फोकस इंक्रीज हो रही है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की ओर, जिससे स्टेट स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में का एक्सपेंशन भी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। रेलवे मॉडर्नाइजेशन, सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स जो कि एडिशनल ग्रोथ रेवेन्यू को प्रोवाइड कर सकता है। और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो कि कंपनीज का करेंट कोर स्टेट्स पर डिपेंडेंस रिड्यूस कर सकता है। ऑर्डर बुक साइज इंक्रीज हो रहा है, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज को प्रोवाइड करता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रही है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है गवर्नमेंट ईपीसी टेंडर से, जिससे मार्जिन प्रेशर कर सकती है। गवर्नमेंट बजट में कोई बदलाव होता है या प्रोजेक्ट अवार्ड्स में डिले होता है तो ऑर्डर इनफ्लोज को अफेक्ट कर सकता है। पेमेंट्स में डिले होता है गवर्नमेंट कस्टमर से तो गाइस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो सकता है। एग्जीक्यूशन डिले होता है तो पेनाल्टीज और मार्जिन इरोजन में रिजल्ट देखने को मिलता है। और रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो कि कंपनी को वल्नरेबल टू लॉजिंग और मेजर कॉन्ट्रैक्ट भी बनाता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज में गवर्नमेंट प्रायोरिटीज में कोई बदलाव होता है तो स्पेसिफिक बिजनेस वर्टिकल्स को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कंपनी जो है यूटिलिटीज फोकस्ड ईपीसी कंपनी है, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है टेलीकॉम और सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो सेगमेंट पर। और लार्जर ईपीसी कंपनीज का कंपैरिजन में स्केल बहुत ही छोटा है, जबकि बहुत ही स्मॉलर है। और स्पेशलाइजेशन क्या है अंडरग्राउंड ओवरहेड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि डिफरेंशिएटेड निश प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव क्या है तो लॉन्ग एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी, डाइवर्सिफाइड यूटिलिटी वर्टिकल्स और रैपिडली इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। बिगेस्ट कंसर्न क्या है कंसंट्रेशन, जैसे गवर्नमेंट कस्टमर्स, टॉप कस्टमर्स, की स्टेट्स, टेलीकॉम या सेवरेज वर्टिकल्स, जो कि अकाउंट है वेरी लार्ज शेयर ऑफ द बिजनेस का सबसे बड़ा शेयर है इसी प्रोजेक्ट्स पर। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो कि अट्रैक्टिव है, अगर अन्य प्रोजेक्ट्स कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई कर सका, ज्योग्राफिकली एक्सपैंड कर सका या लार्जर ऑर्डर बुक को कैश एफिशिएंटली में कन्वर्ट कर सका तो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग पॉजिटिव लेकिन स्ट्रॉन्ग है। देखिए स्ट्रॉन्ग रिसेंट रेवेन्यू पीएटी ग्रोथ है, मार्जिन सब्सटैंशियली, ऑर्डर विजिबिलिटी इंप्रूव हो रहा है, जिससे अन्य प्रोजेक्ट्स को लिस्टिंग गेन के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। जबकि हाई डिपेंडेंस है गवर्नमेंट कस्टमर्स वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ईपीसी मॉडल पर, जो कि कंसीडर करना चाहिए। इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। पॉजिटिव जो कि स्ट्रॉन्ग और सिलेक्टिव है, और कंपनी का स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है इंफ्रा सेक्टर टेलविंड्स में, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, एस्टैब्लिश्ड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और लार्ज ऑर्डर पाइपलाइन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स क्या है तो ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन स्पीड, सेवरेज एक्सपेंशन, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन और कैश फ्लो कन्वर्जन में इंप्रूवमेंट। की रिस्क क्या है तो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, गवर्नमेंट पेमेंट रिलेज, टेंडर कंपटीशन, वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, ये सभी इसके की रिस्क है। स्ट्रैटेजी वर्डिक लिस्टिंग के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएम पे सपोर्टिव होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है। अट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रॉन्ग रिसेंट ग्रोथ है और ऑर्डर विजिबिलिटी के साथ, लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंस, कस्टमर कंसंट्रेशन, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट रिस्क है इस कंपनी के लिए। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।